उन्होंने हमें कोई कष्ट नहीं दिया, हमें देखभाल किया। आपकी कोई जरूरत नहीं है, आप चले जाइए। आपकी मजहब या धर्म को मैं स्वीकार कर लूंगा और सारे जो बाकी मेरे शिष्य हैं वो भी कर लेंगे। मान जारी करके उसने तोड़ा। अब वो पुरानी इतिहास हो गई, तो सारी 40,000 तो वापस लेने की तो किसी हिंदू नेता की इरादा नहीं है, लेकिन 3 जो हैं वो हमारे लिए विशेष हैं। जहां राम, तो इसीलिए हम जब राम की पूजा करते हैं हम उसको मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए कहते हैं कि जो रामचंद्र जी ने नियम बनाई उसको हम सब उसकी पालन करें। और राम राज्य हम इसीलिए कहते हैं, जब सबसे उत्तम राज हो तो वो उसको राम राज्य कहते हैं। महात्मा गांधी भी राम का नाम लेते थे और उनके आदर्शों पर वो काम करने के लिए प्रयास की। तो इस परंपरा में आज हम जब राम की जो जन्मभूमि पर मंदिर बनी थी उसको दोबारा निर्माण करने के लिए जो अभी हम सफल हुए हैं, और काम तो शुरू होगी अप्रैल 2 तारीख को जब शिलान्यास होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2022 तक पूरी मंदिर बन चुकी होगी और आप सब लोग वहाँ दर्शन करने के लिए जा सकेंगे। वहाँ एक नवीन एयरपोर्ट भी बन रही है और रामेश्वरम में भी एक एयरपोर्ट बनेगी, तो आप अयोध्या से राम सेतु के देखने के लिए जा सकेंगे। और ये भी हो सकेगा कि आप पैदल उस राम सेतु से होकर श्रीलंका पहुंच करके जहां सीता गिरफ्तार थी अशोक वाटिका, उसको भी देखने के लिए आपको मौका मिलेगा। हमारे देश में हमने बड़ी संख्या में हिंदू होने के बाद भी जो हमारी शरण में आए उनका हमने देखभाल किया। पर्शिया में अग्नि पुजारी लोग पारसी के नाम इस देश में जाने जाते हैं, ज़ोरोएस्ट्रियन, यानी उनका पैगंबर ज़ोरोएस्टर था। वहाँ जब आक्रमण हुई, मुसलमान के राजा ने आकर उस देश की कब्जा की और सारी वहाँ की जो जनसंख्या थी उनको उन्होंने धर्म परिवर्तन किया या उनका वध किया। तब चंद लोग भाग के आए हमारे देश में, गुजरात में प्रवेश किया और हमारे देश में वो रहने के लिए उन्होंने संकल्प किया। उस समय के द्वारका शंकराचार्य ने उनका स्वागत किया, उनको जिस अनुशासन में रहना उसके बारे बताया जो सबके लिए लागू था, उन्होंने उनको बताया। और पारसी धर्म के लोग जो हैं इस देश में चमके, कोई बना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई बना मुख्य न्यायाधीश हमारी सुप्रीम कोर्ट का, कोई हमारी सेना के कमांडर इन चीफ बने, फील्ड मार्शल बने जैसे मानेकशॉ बने, एयरफोर्स का फाली मेजर बने, अटॉर्नी जनरल सोली सराबजी बने, और बस 60,000 लोग हमारे देश में हैं, परंतु बड़े बड़े पदों में उन्होंने अपनी अनुपात से भी ज़्यादा उन्होंने हासिल किया और किसी ने उसको बुरा नहीं माना। और जब अंग्रेज इस देश को छोड़कर जा रहे थे, उन्होंने पारसी लोगों को कहा कि आप इतनी छोटी संख्या में और ये बड़ा समुंदर हिंदू धर्म है, तो आपके लिए हम एक रिजर्वेशन जैसे एंग्लो इंडियंस के लिए हमने किया वो हम करके जाएंगे। तो पारसी धर्म के लोगों ने कहा कि 1000 साल के लिए हिंदुओं ने हमें कोई कष्ट नहीं दिया, हमें देखभाल किया, आपकी कोई जरूरत नहीं है, आप चले जाइए। इसी देश में दुनिया में मार काट नरसिंहार होकर जो बचे लोग हैं
वो हमारे देश में आए कहाँ से? इज़राइल से। यहूदी लोग यहाँ, वो उनको बसने के लिए हमने स्वागत किया। उनका जो मंदिर है जिसको सिनागॉग कहते हैं, उन्होंने कोचीन में और बम्बई में और गुजरात में बना के दिया। और वो इतने सुखी रहे। जब इज़राइल दोबारा निर्माण हुआ, जो मिट गई थी, यूनाइटेड नेशंस के प्रस्ताव से वो निर्माण हुआ और पहला पार्लियामेंट की सेशन हुई थी इज़राइल में, तो प्रस्ताव क्या पास किया? एक धन्यवाद प्रस्ताव पास किया। उसमें लिखा, धन्य हो भारत, एकमात्र देश दुनिया में जहां हमारी नरसंहार या शोषण नहीं हुआ। और हमारे हिंदुओं के और दूसरे धर्मों का जब भी कोई विवाद होता था तो बातचीत से करते थे, उसको शास्त्रार्थ कहते थे। सारा देश बुद्ध बन गया था और बुद्ध से दोबारा उसको हिंदू बनाने के लिए आदि शंकरा निकले केरल से और पैदल गए श्रीनगर तक। रास्ते में जगह जगह में रुककर उन्होंने डिबेट के लिए चैलेंज किया। प्रमुख बुद्धिस्ट जो विद्वान थे उनको उन्होंने चैलेंज किया और कहा कि मैं डिबेट में हार जाऊं तो फिर आपकी धर्म मैंने स्वीकार, आपकी मज़हब या धर्म को मैं स्वीकार कर लूँगा और सारे जो बाकी मेरे शिष्य हैं वो भी कर लेंगे, और यदि आप हार जाएं तो फिर आप मेरे साथ आने की वचन करनी चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने रास्ते में बुद्धिस्ट को हिंदू बनाए और फिर उन्होंने प्रचार भी किया कि जो बुद्धिस्ट का जो सिद्धांत है वो हमसे कोई फ़र्क नहीं है, मिलन इस प्रकार से है, हम दोनों बराबर रह सकते हैं। जो बच जाएंगे, जो बुद्धिस्ट हैं, वो यहाँ पूरी स्वाधीनता के साथ रह सकते हैं। और इस तरीके से वो श्रीनगर तक गए और वहाँ उन्होंने एक मंदिर भी बनाई और ऐसे हमारे देश में ये संस्कृति चलती थी। और इस संस्कृति के कारण हमारे देश में बुद्ध, जैन और सिखों के साथ, हिंदुओं के और पारसी के साथ कोई दिक्कत नहीं हुई। समस्या उस समय उठा जब बाहर से आए मुस्लिम, उन्होंने इस देश में ज़बरदस्ती कब्जा की। सारी जगहों में कर नहीं सके परंतु कई जगहों में की और उनकी धर्म के अनुसार उन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा। और इस मंदिरों लगभग संख्या हमारी जो गिनती में है वो 40,000 है और उसमें राम जन्मभूमि की जो मंदिर है उसको भी तोड़ा। कृष्ण जन्मभूमि औरंगजेब ने तोड़ा। काशी विश्वनाथ को भी औरंगजेब ने फतवा जारी करके, फरमान जारी करके उसने तोड़ा। अब वो पुरानी इतिहास हो गई, तो सारी 40,000 तो वापस लेने की तो किसी हिंदू नेता की इरादा नहीं है, लेकिन 3 जो हैं वो हमारे लिए विशेष हैं। जहां राम पैदा हुए वो हमारे लिए विशेष है और जहां कृष्ण पैदा हुए वो हमारे लिए विशेष है और जहां ज्योतिर्लिंग शिव भगवान ने वहां आसमान से भेजकर जमीन पर खड़ा किया, वो काशी विश्वनाथ, वो भी हमारे लिए विशेष है। जब पहली बार मैं अशोक सिंघल जो विश्व हिंदू परिषद के नेता थे, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम इसमें आओ, मैं तो लगता है मेरे जीवन काल में यह राम मंदिर बनने वाला नहीं है। आपने राम सेतु को बचाया तो जैसे वैसे ही इसमें भी आप प्रवेश करिए। तो तब मैंने प्रवेश किया, सुप्रीम कोर्ट गया,
और सुप्रीम कोर्ट में मैंने कहा कि अभी तक जो भी विवाद चल रही है कोर्ट में, हिंदू पक्ष कहते हैं कि ये हम इस यहाँ जो एक मंदिर थी उसका हम ट्रस्टी थे, तो ये मंदिर की ज़मीन और मंदिर